कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे भी कर्म किए होंगे वैसा ही फल मिलेगा। आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना मित्रों। हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमको इस जीवन में भोगना पड़ता है। लेकिन हम इस बात को समय से समझ नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का बोध होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है कि यह कर्म कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट होने का अवसर मिलता है और हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे भारत में कई महापुरुषों ने कर्म के विषय में कई शोध किए हैं। हमारे पुरातत्व धर्मशास्त्रों में भी कर्म फल का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके अध्ययन के अनुसार यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है तियमना कर्म। मानव जीवन में नित्य प्रति जो कर्म के अनुसार सुबह उठने से लेकर दिन भर कुछ भी क्रियात्मक या कर्म किए जाते हैं उन्हें ग्राम कर्म कहा जाता है, क्योंकि इन कर्मों के करने से मानव जीवन गतिमान रहता है। क्योंकि मुर्दा या निर्जीव वस्तुएं कर्म करने में सामर्थ्य नहीं हो सकती। नित्य प्रति कर्म करना हर जीव का कर्तव्य है। कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार कैसे भी कर्म कर सकता है, लेकिन ये ब्रह्मांड कर्म उसके जीवित होने और एक गतिशील आत्मा के होने का आभास करते हैं। इस प्रकार से किए जाने वाले नित्य कर्मों का फल अधिकांशतः साथ साथ ही प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि आप भोजन को ग्रहण कर लेंगे तो आपकी भूख स्वतः ही शांत हो जाएगी। यदि आप स्नान कर लेंगे तो आपकी दशा भी अच्छी हो जाएगी। आपको स्फूर्ति और सुख का अनुभव होगा। इन कर्मों के करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ता। जैसे कि दिन भर की थकान के बाद आपको निद्रा अपने आप ही आ जाती है। आपकी थकान के उतर जाने पर आप स्वयं उठ जाते हैं। किंतु यदि आप आलस को धारण कर लेंगे तो आपका यह कर्म आपको जीवन की गति से दूर ले जाएगा। आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार से किए जाने वाले कर्म कम कर्म कहलाते हैं। कर्म है संचित कर, यह बात तो निश्चित हो चुकी है कि आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हम करते तो हैं, लेकिन हमें उसे समय यह ज्ञात नहीं हो पाता कि इन कर्मों का परिणाम क्या होगा। इस प्रकार से हम कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जो हमारी दृष्टि से बिल्कुल सही एवं सटीक होते हैं, किंतु प्रकृति, समाज एवं अन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से उचित नहीं होते। हम यह अक्सर सोचते रहते हैं कि हमने जो भी किया उसका हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा, लेकिन कई बार यह सोचना गलत भी हो जाता है। ऐसा नहीं होता और हमें अपने कर्म करने की सोच में परिवर्तन लाना ही पड़ता है। इस प्रकार से कर्म करते हुए कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हमारे चित्त को अंतर्दशा में जाकर एकत्र हो जाते हैं। साथ ही उन कर्मों का फल भी चित्त में ही विद्यमान हो जाता है। जब तक हमें अपने इन कर्मों का फल प्राप्त नहीं हो जाता, वह कर्म हमारे चित्त में ही समाहित रहते हैं। इस प्रकार के कर्मों को संचित कर्म अर्थात संचय कर रखे गए कर्म कहा जाता है। तीसरा कर्म है प्रारब्ध कर्म। जब हमारे कर्म हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं
जहाँ हमारे कर्म हमें पूर्ण रूप से फल देने को परिपक्व हो चुके होते हैं, तभी इन कर्मों का फल हमें मिलता है। इस प्रकार के कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इस प्रकार के कर्म हमारे अंतर्मन में लंबे अंतराल के लिए एकत्र रहते हैं। यह कर्म कई दिन, कई माह, कई वर्षों तक अर्थात 15 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल या कई जन्मों तक तब तक भी हमारे भीतर ही विद्यमान रह सकते हैं। इन कर्मों में अच्छे एवं बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का समूह होता है। जिस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में एक ही दिन में कई प्रकार के कर्म कर लेते हैं, जिसमें कुछ कर्म हमारे संचित कर्मों में समाहित होकर अंतकाल के लिए विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से किए गए कर्मों का एक बड़ा भाग लाखों की संख्या में संचित कर्मों के एक विशाल समूह का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि हम अपने एक मानव जीवन में लाखों संचित कर्मों को एकत्रित कर लेते हैं। यदि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भी इनमें सम्मिलित कर लें तो हमें क्या होगा कि ऐसे बहुत सारे अनगिनत कर्म अभी बाकी हैं जिनको भोगना अभी शेष है, ताकि उनका कर्म फल हमें प्राप्त हो सके। हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के ज्ञान योग का भी वर्णन किया गया है। जैसे ही मनुष्य साधन शैली के द्वारा इस ज्ञान योग को सिद्ध कर लेता है, इस समय उसके जीवन में से प्रवृत्त कर्म समाप्त हो जाते हैं और ऐसा आभास होता है कि वर्षों तक अंधकार में कैद रहने के बाद एक प्रकाश में दीपक की रोशनी से जीवन जगमगा सा हो उठा है। ऐसे कर्मों का आध्यात्मिक व्याकरण भाषा में प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। मैं कुछ जानकारी प्रस्तुत की है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि कर्मण्डे वाधिका रस्ते माँ फले सुक्तार्चना माँ कर्म फल हे प्रभु माते संगोस्त कर्मणि। अर्थात हे मनुष्य, तू फल की चिंता करे बिना काम किए जा, तुझे तेरे किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि आप भी इस विषय में अपने विचार देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें प्रेरणा मिलती। धन्यवाद।